हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स, और आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ 1/2 फॉर 2 मोर स्टेप्स। तो ये बात कर रहा है कंटिन्यू दिस टेबल मीन्स जो हम हाफ हाफ रोटी को देख रहे थे, और हमने फिगर में देखा था कि हमारे पास जो रोटी है वो हमने देखी थी 5 हाफ तक, मतलब हमने हाफ रोटी को 5 बार लिया था, 5 टाइम्स लिया था, या हम कह सकते हैं हमने 5 हाफ रोटीज को लिया था। तो उसे हमें 2 मोर स्टेप आगे बढ़ाना है। तो यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को देख चुके थे फिगर में। यहाँ पे हमारे पास जो हाफ हैं वो हैं 5 टाइम्स हाफ, या हम इनको लिख सकते हैं, हाफ को हम देख सकते हैं 5 हाफ हैं, तो हाफ को हम 5 टाइम्स प्लस करके भी इसे लिख सकते हैं, या इसे हम आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2। अब हमें इसे 2 स्टेप और आगे बढ़ाना है। तो 2 स्टेप यानी अब हमें इसमें, यहाँ तक तो है हमारे पास 5 हाफ, रोटी कैसी बन रही है इस पे ध्यान मत दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 5 हाफ लिए थे, तो अब हमने ले लिए हैं यहाँ पे 6 हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स हाफ, या हम लिख सकते हैं हाफ प्लस हाफ, हाफ को हम 6 टाइम्स ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 स्टेप करने हैं, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। और अब हमारे पास हमने 6 हाफ को ले लिया है, तो ऑब्वियसली अब हमें आगे बढ़ने के लिए इसमें 1 हाफ और ऐड करना होगा। तो हो जाएंगे हमारे पास अब 7 हाफ। तो ये हो जाएंगे अब हमारे पास 7 टाइम्स हाफ, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। 7 टाइम्स हाफ को हम प्लस करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4 मीन्स जिस तरह से हाफ के लिए एक टेबल बनी हुई थी, तो क्या हम 1/4 के लिए भी उसी तरह की टेबल बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास रोटी का 1/4 मीन्स 1/4, या हम इसे लिख सकते हैं 1 टाइम्स 1/4। टेबल को हमें आगे भी बढ़ाना है, ये एक 1/4 और ये 2 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4, या 2 टाइम्स 1/4। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास एक 1/4, ये दूसरा 1/4, ये तीसरा 1/4। इसे हम लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 टाइम्स 1/4। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे हमने 3 1/4 लिए थे, तो नेक्स्ट आगे बढ़ने पर हमारे पास हम लेंगे 4 1/4। 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 टाइम्स 1/4। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इन चारों के चारों 1/4 को साथ में मिला के रख दें, तो यहाँ पे हमारे पास इनसे एक रोटी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आगे बढ़ें तो अब हमें लेने होंगे 5 1/4। 1 2 3 4 और ये 5।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 5 टाइम्स 1/4। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। मीन्स हमें एक पेपर स्ट्रिप को फोल्ड करके बनाना है उसको 1/3 और फिर उसी से हमें बनाना है 1/6। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पेपर स्ट्रिप है और पेपर स्ट्रिप से 1/3 बनाने के लिए मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ वो करती हूँ इस तरह से कि स्ट्रिप्स को इस तरह से फोल्ड किया जाए कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स हमें मिल जाएं और वो तीनों के तीनों इक्वल पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो ये हो गया है हमारे पास। अगर हम इस पे लाइन ड्रॉ कर लें तो हर एक पार्ट हो गया है हमारे पास 1/3 और इसी से हमें बनाना है 1/6। तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं। ये है हमारे पास इसका 1/3 पार्ट। अगर हम इसको एक बार और फोल्ड कर दें तो ये हो गया है हमारे पास अब हर एक पार्ट 1/6 पेपर स्ट्रिप हो चुकी है 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज बिलो टू शो। फर्स्ट पार्ट है इसका 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। तो इसको हम अभी कर ही चुके हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। इसमें हमने बताया था कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं आप कि 5 टाइम्स 1/4 तो हम बना भी चुके हैं, ये इसी तरह से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा कि 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी हमने यहाँ पे किया हुआ है। 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी का पिक्चर आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारे पास फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करना है विद करेक्ट पिक्चर। तो ये है हमारे पास 1/3। तो 1/3 यानी कि हमारे पास जो पिक्चर है वो होनी चाहिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो वो है हमारे पास ये वाला और इसका एक पार्ट शीट है तो ये है 1/3। अगर हम इसे मैच करें तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से कनेक्ट। दूसरा है हमारे पास 1/5। तो पिक्चर होना चाहिए हमारे पास 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो हम देख सकते हैं जो लास्ट पिक्चर है उसमें हमारे पास है इक्वल 5 पार्ट्स 1 2 3 4 5 और एक पार्ट शेड है तो ये है 1/5। फिर है हमारे पास 1/8। तो 1/8 के लिए हमारे पास जो ये पिक्चर है ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो ये हो जाएगा हमारे पास पिक्चर के अकॉर्डिंग 1/8। और 1/6 ये है हमारे पास 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6। क्वेश्चंस अगर समझ में आए हों अच्छे से और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।